गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने राग भैरवी सिखाया था। राग भैरवी बहुत ही आसान राग है जिसमें सारे गामा पाधा निशा सीधे नोट्स हैं, लेकिन रे गा और धानी स्वर उसमें कोमल लगते हैं। IIT गुवाहाटी, गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, थैंक यू। क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चों? सारे गामा पाधा निशा बजाना आता है आपको? मुझे बजा के दिखाएंगे? बजा के दिखाइए। वेरी गुड। ये जो आपने बजाए ये सारे स्वर शुद्ध हैं। ओके, सभी नोट्स शुद्ध हैं। और हमने जो पिछली क्लास में सिखाया था और आज भी आपको बता रहे हैं वो है राग भैरवी। राग भैरवी में क्या होता है? 4 स्वर कोमल होते हैं। 4 नोट्स इज कोमल। तो कोमल जो स्वर हैं उनके प्लेस बदल जाते हैं। रे जो हम ये बजा रहे हैं, सारे, ये बजाया ना आपने। अगर हम कोमल स्वर बजाएंगे तो सारे, ये जो हमारा ब्लैक है उसके ठीक नीचे वाइट है। उस रे जो आपने पहले बजाया था उसके पहले, ये हमारा कोमल है। और गा जो आपने बजाया था उसके पहले ब्लैक वाला ऊपर है, वो गा, वो कोमल हो गया। ओके, देखिए माँ बोई रहेगा जो था पहले, सा रे गा मा पा। धा का प्लेस बदल गया। जो आपने पहले धा बजाया था उसके पहले है स्वर, ये धा है। आप फिंगर देखिए, जो आपने पहले नी बजाया उसके पहले जो बजेगा नोट्स वो नी कोमल नी है। सा पा और माँ एज इट इज़ वहीं रहेंगे, उनका कोई प्लेस चेंज नहीं होगा। रे गा और धानी का प्लेस चेंज हो जाएगा, रहेगा सारे गामा पाधा निशा ही। आरोह यही है, सारे गामा पाधा निशा, और अवरोह भी सेम है, शानी धापा मागा रेसा। लेकिन जो नोट्स हैं उनके प्लेस बदल जाते हैं। IIT गुवाहाटी, आपको समझ आया मेरी बात? अब मैं बजा के दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए और फिर वैसे बजाइए। All school, listen me and see my finger. राग भैरवी में 4 स्वर कोमल होते हैं, रे गा और धा नी। ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि सभी सुन लें ध्यान से। सारे गामा पाधा निशा ही बजेगा, लेकिन रे गा और धानी का प्लेस चेंज हो जाएगा। जो शुद्ध रे बजाया आपने उसके पहले बजाएंगे तो रे कोमल आ जाएगा। जो शुद्ध गा बजाया आपने उसके पहले गा बजाएंगे तो गा कोमल हो जाएगा। जो धा आपने शुद्ध बजाया उसको एक नोट पहले बजाएंगे तो वो कोमल धा है। ऐसे ही जो नी आपने शुद्ध बजाया उसके पहले एक नोट दूसरा नोट बजाएंगे उसके पहले वाला तो वो नी कोमल हो जाएगा।
ओके, अब मैं बजा के दिखा रहा हूँ, आप लोग नोट करिए। ये सारे गामा पाधा निशा एज इट इज, कोई सुर चेंज नहीं है। जो बच्चे इस स्वर से बजाते हैं, फिफ्थ ब्लेक से, ये फिफ्थ ब्लेक है, उनके लिए ये सरगम ऐसे बजेगी। समझ आ गया सबको? जो बच्चे इस वाले नोट से बजाते हैं फर्स्ट ब्लेक से, अब वो भी देख लें। केवी नंबर 3 फरीदाबाद। केवी नंबर 3 फरीदाबाद। राग भैरवी आपको समझा रहा हूँ, समझ में आया कुछ? तो राग भैरवी जो हमारी सारेगामा नॉर्मल है, शुद्ध सुरों में बजती है, वही सारेगामा बजेगी, लेकिन रेगा और धानी का प्लेस चेंज है। अब मैं राग भैरवी बजा रहा हूँ, आप देखिए। जो बच्चे इस फर्स्ट ब्लेक से बजाते हैं, राग भैरवी कैसे बजेगा? जिन बच्चों को यहाँ से सारेगामा याद है। ये राग भैरवी बजा रहा हूं मैं।
ये मैंने राग भैरवी बजा के दिखाया आपको कि कैसे कैसे बजता है, लेकिन जब तक हमें इसकी सारेगामा याद नहीं होगी, ये हमारी फिंगर मूवमेंट नहीं करेगी, तो हम ऐसे फास्ट मूवमेंट में नहीं बजा सकते। तो हमारी कोशिश है आप सब, और रूट्स टू रूट्स विरसा क्लासेस में हमारी कोशिश सबकी यह है कि आप सबको हिंदुस्तानी क्लासिकल जो रागाज़ हैं वो सब आपको बजाने आ जाएं। तो इटारसी, केबी इटारसी, हाँ जी, देखिए 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 कैसे चलती है फिंगर। जब हमारी फिंगर की मूवमेंट ठीक रहेगी तो हमारी फिंगर को दौड़ने में आसानी होती है। अगर हम सीधे चलते हैं 1 बाई 1 ऐसे, तो ही हम दौड़ सकते हैं ना, और अगर हम ऐसे ऐसे चलेंगे तो हम दौड़ नहीं सकते। ओके, तो हमें स्ट्रेट चलने के लिए कैसे फिंगर रखनी है, देखिए मेरी फिंगर देखिए, मैं कैसे हारमोनियम पे मैंने फिंगर रखी है। सा के लिए हमारी फर्स्ट फिंगर होगी भैरवी में, ये सा। रे के लिए हमारा थम है, सा रे गा फर्स्ट फिंगर, मा सेकंड फिंगर, पा थर्ड फिंगर, धा थम, नी फर्स्ट फिंगर, देन सा सेकंड फिंगर। फिर से देखिए, सा के लिए हमारी फर्स्ट फिंगर है, रे के लिए हमारी थम, सा रे, ओके। गा फर्स्ट फिंगर, मा सेकंड फिंगर, पा थर्ड फिंगर, धा थम, नी फर्स्ट फिंगर, सा सेकंड फिंगर। समझ आया आपको? स्केल दूसरा लिया हो, स्केल देखकर बताएगा। कौन सा स्केल है आपका, बताइए। ओके सर। आपका स्केल कौन सा है? काली 5, फिफ्थ ब्लैक सर, फिफ्थ ब्लैक। ओके, देखिए फिफ्थ ब्लैक से देखिए, फिफ्थ ब्लैक देखिए, सा पे फर्स्ट फिंगर, कोई भी हमारा नोट, हमारा स्केल कोई भी हो, लेकिन जब सा बजाएंगे तो हमारी फर्स्ट फिंगर से ही सा स्टार्ट होता है। ये नहीं कि अंगूठा रख लिया, ओके। फर्स्ट फिंगर जब रखेंगे हारमोनियम के लिए तो फर्स्ट फिंगर रखेंगे सा पे हमेशा, ये सा है, ओके। अंगूठा रे सेम, गा फर्स्ट फिंगर, मा सेकंड फिंगर, पा थम, धा फर्स्ट फिंगर, नी सेकंड फिंगर, सा थर्ड फिंगर, ओके। समझ आया? देखिए अब मैं फिफ्थ ब्लैक से ही सरगम बजा के दिखाता हूं आपको फास्ट मूवमेंट में। जब इस प्रकार फिंगर हमारी रहेगी और हमारा हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, देखिए ऐसे नहीं चाहिए हाथ, बहुत से बच्चे ऐसे ऊपर कर लेते हैं, बहुत से टीचर भी ऊपर रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथ को नॉर्मल वे में ऐसे रखना है। समझ आया आपको? हारमोनियम पे हाथ कैसे रखना है? ऑल स्कूल लिसन मी प्लीज। हारमोनियम पे हाथ कैसे रखते हैं? इस प्रकार, ना तो ऐसे रखेंगे और ना ही उसको मोड़ के रखेंगे, फिंगर्स को स्ट्रेट रखेंगे फिंगर।
स्केल कोई भी हो, अगर सारे स्केल्स पे बजाना आता है तो आप कोई भी स्केल बोलेंगे, हम उसी स्केल पे आपको बजा के दिखाएंगे। तो ये था फिफ्थ ब्लैक से कैसे बजाना है, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट स्कूल केबी रोहतक, गुड आफ्टरनून। थैंक यू, थैंक यू। बजा के दिखाइए हारमोनियम सारे। बेटा एक फिंगर से नहीं बजाते हैं, हमें सारी फिंगर यूज करनी है। अभी मैं इतनी देर से मैं यही समझा रहा था कि हमें सारी फिंगर यूज करनी है। कैसे यूज करनी है? सा पे हमारी फर्स्ट फिंगर, रे पे हमारा थंब, गा फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर मा, थंब पा, पा पे थंब, फर्स्ट फिंगर धा, सेकंड फिंगर नी, थर्ड फिंगर सा। यस, सेम वापसी, सा थर्ड फिंगर, सेकंड फिंगर नी, फर्स्ट फिंगर धा, पा थंब, सेकंड फिंगर मा, सेकंड फिंगर मा, फर्स्ट फिंगर गा, थंब आ गया हमारा पा पे। अब सेकंड फिंगर हमारा मा आएगा, सेकंड फिंगर, यस, सेकंड फिंगर मा, फर्स्ट फिंगर गा, थंब रे एंड सा फर्स्ट फिंगर। ओके, तो जब हमें सारे गामा बजानी है तो हमें ऐसे बजानी है। केवी डोंडिगल, हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सारे गामा बजा के दिखाएंगे मुझे। बजा के दिखाइए। थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेंगे बेटा। फिंगर कैसे रखी है आपने? ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, केवी द्वारका, गुड आफ्टरनून। सारे गामा बजाइए आपने। बजा के दिखाइए। अभी जो आपने बजाया वो शुद्ध स्वर थे, सारे गामा पाधा निसा। ओके, हम जो आज सिखा रहे हैं राग भैरवी। राग भैरवी में 4 स्वर कोमल होते हैं, रे गा और धा नी, तो उनके प्लेस बदल जाते हैं। देखिए,
मेरी फिंगर देखिएगा, सा रे, शुद्ध रे से पहले आएगा, ये रे कोमल है, ओके, सा रे, ये गा कोमल, गा, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये सा हुआ हमारा। जो हमने शुद्ध रे बजाया था उसके पहले हमारा कोमल रे है, ओके। उसके साथ ही जो वाइट है वो हमारा गा कोमल है, सा रे गा। लेकिन फिंगर मूवमेंट देखिएगा, जैसे मैंने रखी है वैसे ही रखनी है आपको। सा रे थम, गा फर्स्ट फिंगर, मा सेकंड फिंगर, पा थर्ड फिंगर, धा उसके नीचे है पा के, ये कोमल धा, पा के नीचे धा, ये ओके। नी उसके साथ में ये वाइट, नी, देन सा, सा नी, धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसी सरगमों को जैसे हमने सारे गामा बजाया, इसी में हम सेकंड सरगम, सेकंड अलंकार सा सा रे गा गा मामा वो भी बजाएंगे। इसी में हम सारे गा रे गा मा जो तीसरा अलंकार है वो भी बजाएंगे। इन्हीं कोमल स्वरों में हम कम से कम भी हमें 4 अलंकार बजाने हैं। पहला अलंकार तो हो गया हमारा, तो पहले हमारी हो गई सारे गामा पाधा निसा, ये हमारी आरोह अवरोह हो गई। उसके बाद हम बजाएंगे सा सा रे गा गा पापा दादा नी सा सा। इसके बाद हम इसी में थर्ड अलंकार भी बजाएंगे। ऐसे हम इसमें जब अलंकार अच्छे से बजाएंगे तो हमें कोमल स्वर भी याद हो जाएंगे। शुद्ध स्वर तो आपको याद हैं, याद हो गए, लेकिन कोमल स्वर आपको याद नहीं है। और जब शुद्ध और कोमल सब याद हो जाएंगे तो हमें किसी भी गाने को बजाने में आसानी हो जाती है। हम कोई भी प्रेयर बजाएं, क्योंकि जो भी गाने, जो भी सॉन्ग्स आप बजाएंगे उन सब में शुद्ध और कोमल स्वर का मिक्स है। तो जब हमें शुद्ध और कोमल स्वर याद रहेंगे तो हमें किसी गाने को बजाने में आसानी हो जाएगी। यस बेटा बोलिए। हाँ, बहुत पॉपुलर गाना है, सुनिए, आपने शायद नहीं सुना हो। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, दागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। ये बहुत पुराना गाना है और आपने सुना होगा क्योंकि बहुत पॉपुलर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। कमिंग ट्यूसडे आपसे फिर मिलते हैं। तब ये आप सारे गामा सारी राग भैरवी की कोमल सुर आप याद करके रखिए। कमिंग ट्यूसडे आपसे मिलेंगे, फिर इसके आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।